हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मिस्टर ली बोल रहे होते हैं टोनी स्टार्क एक बहुत ही बड़ा कमीना है। मैंने नताशा को अपनी फिल्म सिटी में काम करने के लिए अलाउ नहीं किया, तो उस कमीने ने उसके लिए एक नई फिल्म सिटी बना दी। ये तो मेरी ली इंडस्ट्री के मुंह पे एक चाटा है। उसके असिस्टेंट जैसी बोल रही होती है, मिस्टर ली प्लीज शांत हो जाइए। मिस्टर ली बोल रहे होते हैं, नताशा तुमने जैक स्नाइडर और वंडर गर्ल की लाइफ तो बर्बाद कर दी, जो कि दोनों ही मेरे कुत्ते थे, लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। चाइना में मेरी ली फैमिली काफी टाइम से बिजनेस कर रही है और जो भी चीज मुझे यानी कि ली जियामू को चाहिए होती है वो मुझे पक्का मिल जाती है। जैसे मिस्टर ली से बोल रही होती है, मैंने बहुत सारे बंदों से बात करी, लेकिन जो ये मिस्टर स्टार्क है वो चाइबोल फैमिली से बिलोंग नहीं करता। मिस्टर ली बोल रहे होते हैं, तो काफी ज्यादा अजीब बात है। आखिर इस बंदे के पास में पैसा आ कहाँ से रहा है? ये आसमान से तो नहीं गिर सकता। जैसी बोल रही होती है, मिस्टर ली आप टेंशन मत लीजिए, वो बंदा सिर्फ एक ऐसा बंदा जो किसी पैसा खर्च करता है, मतलब शायद वो किसी रिच फैमिली से बिलोंग करता होगा। मिस्टर ली बोल रहे होते हैं, मेरी जो ली फैमिली उन्होंने काफी टाइम से फिल्म सिटी बना रखा है और जितने भी बिजनेसेस है हमारा उसमें काफी अच्छा कंट्रोल है। रिसोर्सेज हो या कनेक्शन वो बंदा हमारी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उस बंदे ने मुझे चैलेंज किया है। मुझे पक्का पता है कि इसका जो रियल पर्पज है वो फिल्म सिटी तो नहीं है, ये कुछ बहुत ही बड़ा प्लान करके आया है। मिस्टर ली बोल रहे होते हैं, शायद से वो फिल्म सिटी के नाम पे रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है। जैसी बोल रही होती है, मैं अपने कुछ बंदों को भेज देती हूँ ताकि वो पता कर सके कि आखिर टोनी स्टार्क का बैकग्राउंड है क्या। मिस्टर ली बोल रहे होते हैं, चाहे तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर मुझे इसका बैकग्राउंड 3 दिन के अंदर चाहिए। आखिर मैं भी तो देखूं कि आखिर ये मिस्टर स्टार्क कितना पावरफुल है। सीन चेंज होता है, हम देखते टोनी गेम खेल रहा होता है और निया उसे खाना खिला रही होती है। टोनी निया से बोल रहा होता है, मैं पिछले 3 दिन से गेम खेल रहा हूँ और तुम लगातार मेरा ख्याल रख रही हो। साथ ही टोनी सोच रहा होता है, ये 3 दिन से लगातार मेरे घर पे आ रही है, सफाई कर रही है, खाना बना रही है और मेरा ख्याल रख रही है। इतना ख्याल तो मेरी मम्मी ने भी नहीं रखा। निया बोल रही होती है, मुझे तुम्हारे गेम खेलने से क्या ही प्रॉब्लम होगी, ये तुम्हारा घर है, तुम जो भी चाहो वो कर सकते हो। टोनी बोल रहा होता है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं घर पे रहता हूँ और कोई भी काम नहीं करता? निया बोल रही होती है, तुमने जब गेम खेलना स्टार्ट किया था तो तुम्हारा स्कोर था 700, जो कि अब 9800 तक पहुंच चुका है। मैंने तुम्हारे सा इंसान नहीं देखा जो कि इतना ज्यादा प्रोग्रेस करता हो। टोनी सोच रहा होता है, आखिर ये क्या कर रही है, मैं यहाँ पे इतना ज्यादा बेकार काम कर रहा हूँ फिर भी मेरी तारीफ करती जा रही है। जब टोनी बाहर जा रहा होता है तब निया बोल रही होती है, क्या मैं तुम्हारे साथ में बाहर चल सकती हूँ? टोनी बोल रहा होता है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें साथ में लेके नहीं चल सकता। निया बोलती है, ठीक है, अपना ध्यान रखना। साथ ही निया सोच रही होती है, सभी लोगों को अपने पर्सनल लाइफ की प्राइवेसी काफी ज्यादा पसंद होती है, मुझे टोनी के पर्सनल लाइफ में ज्यादा घुसना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे आके टोनी के लिए वैसे ही बहुत कुछ कर रही हूँ, एक बार जब उसको मेरी आदत लग जाएगी तो किसी और लड़की के बारे में सोचेगा भी नहीं। और वैसे भी ये तो एक कंपटीशन है और आज तक मैं कोई भी कंपटीशन नहीं हारी। सीन चेंज होता है, मैं नताशा कंपनी का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे 2 एम्प्लॉयज बात कर रहे होते हैं कि क्या आज कोई इन्वेस्टर आने वाला है, आखिर इतनी तामझाम क्यों करी जा रही है। दूसरी एम्प्लॉय बोल रही होती है, शायद से वही इन्वेस्टर आने वाले हैं जिसकी वजह से फिल्म सिटी खुल रही है, इसी वजह से नताशा भी खुद यहाँ पे आई है उनको ग्रीट करने के लिए। टोनी के वहाँ पे आते ही नताशा बोलती है, टोनी तुम्हारा स्वागत है। टोनी बोल रहा होता, तुम इतनी कम एज में काफी बड़ी स्टार बन चुकी हो, तुम्हारा मुझे पर्सनली पिक करना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। नताशा बोलती है, तुम हमारे इन्वेस्टर हो, हमें इतना तो करना ही चाहिए। साथ ही नताशा सोच रही होती है, पता नहीं आजकल टोनी मुझे और भी ज्यादा अच्छा क्यों लगने लग गया है। जब भी मैं उसके साथ में रहती हूँ मुझे काफी अच्छा फील होता है, कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं हो गया ना। वहाँ पे सारे खड़े बंदे झुकते हुए बोल रहे होते हैं, मिस्टर स्टार्क आपका स्वागत है, हमारी फिल्म सिटी आपके गाइडेंस का वेट कर रही है। टोनी नताशा से बोल रहा होता है, क्या तुमने ये सब करवाया है? देखने में काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल लगता है, अगली बार ऐसा मत करना। नताशा बोल रही होती है, ठीक है मैं समझ सकती हूँ, तुम अपने आप को काफी ज्यादा लो प्रोफाइल रखते हो। नताशा सोच रही होती है, देखने में तो काफी ज्यादा खुश लग रहा है, फिर पता नहीं क्यों ये मना कर रहा है। हम देखते वहाँ मीटिंग स्टार्ट हो गई होती है, जहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है, आज हम लोग फिल्म सिटी के लोकेशन के बारे में बात करेंगे। मेरा मानना यह है कि हमें फर्स्ट टाइम सिटी को चुनना चाहिए, जहाँ पे बेहद ही अच्छे टैलेंट्स होंगे और वहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी मिल सकते हैं। उस जगह के आसपास की जो जगह होगी वो भी काफी ज्यादा डेवलप करेगी। नताशा बोल रही होती है, फर्स्ट टाइम सिटी के पास की जो जगह होती है वो काफी ज्यादा महंगी होती है, वैसे भी हमारा काम फिल्म सिटी का है, मेरे हिसाब से हम लोग को सेकंड या थर्ड टाइम सिटी चुनना चाहिए। स्टैनली बोल रहा होता है, मेरे हिसाब से सिनर्जिया बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो नेचर के काफी ज्यादा पास में है, वहाँ पे हम काफी अच्छे शूट्स कर सकते हैं। फिर वो तीनों ही टोनी की तरफ देखते हुए बोल रहे होते हैं, बेस्ट जगह कौन सी रहेगी, आप ही हमें सजेस्ट करिए। टोनी सोच रहा होता है कि मेरे थोड़े से मायने रखते हैं। नताशा बोल रही होती है, तुम जो बोलोगे यहाँ पे वही होने वाला है, क्योंकि तुम यहाँ के इन्वेस्टर हो और हम यहाँ पे तुम्हारे अंडर में काम कर रहे हैं। फिर टोनी आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि तीनों ऑप्शन में से कोई भी काम नहीं करने वाला, मेरे हिसाब से तुम्हें ये जगह चूज करना चाहिए। ये बोलते वो उस जगह को मार्क कर देता है। पहले वाला बंदा बोल रहा होता है, यहाँ पे तो तियानमेन सिटी है, वो जगह काफी ज्यादा छोटी है, ना ही वहाँ पे कोई एयरपोर्ट है ना ही कोई यूनिवर्सिटी, वहाँ पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है। टोनी बोल रहा होता, हाँ यही तो वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी बात है, वहाँ पे जमीनें काफी ज्यादा सस्ती मिलेगी
और हम जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं हाँ मिस्टर स्टार्क ने बिल्कुल सही बात बोली है, यहाँ पे पैसा खर्च करना सबसे सही चीज रहेगी। लेकिन जो तियान है ना वो काफी ज्यादा दूर है। ग्रुप में कुछ लोग बोल रहे होते हैं हम लोग मिस्टर स्टार्क के विजन पे शक नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है। टोनी सोच रहा होता है तियानमेन में मेरा गाँव है, वहाँ पैसा खर्च करना सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि वैसे भी कौन सा ये पैसा मेहनत का है, मैं इसका जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ। फिर वो सभी बंदे बोल रहे होते हैं डिसाइड हो चुका है, हम लोग तियानमेन में $100 मिलियन खर्च करेंगे। फिर वहाँ पे जितने भी वर्कर्स होते हैं वो अपने घर पे जा रहे होते हैं। पहला बंदा बोल रहा होता है मीटिंग बहुत जल्दी खत्म हो गई, मुझे लगा था ये कम से कम 1 दिन तो चलेगी। दूसरी लड़की बोल रही होती है हाँ मैं पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ, ये पहली ऐसी मीटिंग है जो कि इतनी जल्दी खत्म हो गई। वहाँ पे जब वो लोग बात कर रहे थे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो $100 बिलियन की डील है, ऐसा लग रहा था कि वो $1000 की डील है। ये बताना बेहद ही मुश्किल है कि आखिर मिस्टर स्टार्क जीनियस है या डेविल। टोनी सोच रहा होता है अगर मैं अपने गांव के पास में पैसा खर्च करूंगा तो कुछ पैसे मैं भी कमा सकता हूँ। तभी टोनी के फोन पे जाकी का कॉल आता है। जाकी टोनी से बोल रही होती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, वो भी कंपनी के रिलेटेड। वैसे तुम रास्ते पे क्या कर रहे हो, कहीं तुम इस चीज के बारे में भूल तो नहीं गए थे ना। टोनी बोल रहा होता है रास्ते पे सिग्नल नहीं आ रहा, मैं आगे जाके बात करता हूँ। साथ ही टोनी सोच रहा होता है मैं तो भूल ही गया था। जाकी बोल रही होती है मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपने एम्प्लॉयज को 5:5 का पेमेंट करती है, वही कुछ कंपनीज ऐसी भी है जो कि 3:7 का पेमेंट करती है। मेरे हिसाब से हम लोग को 6:4 रखना चाहिए जिससे कि बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होंगे। जो बाकी एम्प्लॉयज होते हैं वो बोल रहे होते हैं हम इतना ज्यादा हाई पे नहीं कर सकते, ऐसा करने से हमारी कंपनी को लॉस होंगे। सेंसुई बोल रही होती है हाँ आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमें 5:5 का शेयर रखना चाहिए वरना कंपनी को बहुत ही बड़े लॉस हो जाएंगे, मुझे इस बिजनेस में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। टोनी बोल रहा होता है तुमने क्या बोला। सेंसुई बोल रही होती है जो हमारा asleeltv.com है वो ऑलरेडी लॉस में है और लॉस करने से हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। टोनी बोलता है हाँ तुम बोल तो सही रही हो। साथ ही टोनी सोच रहा होता है मुझे लॉस काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। टोनी बोल रहा होता है हमारा जो रेशियो होगा वो होगा 2:8, जहाँ पे 2 रेशियो होगा कंपनी का और 8 रेशियो होगा एंकर्स का। मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी में सारे लोग खुशी से काम करे, मैं यहाँ पे लड़कियों को लूटना नहीं चाहता। ये बात सुनकर सभी शॉक्ड हो गए होते हैं। टोनी बोलता है मैंने इस कंपनी को नंबर 1 बनाने के लिए खोला है, जितनी भी लड़कियां इसके अंदर एंकर बन जाए वो अपनी लाइफ को चेंज कर सके, इसका यूज करते हुए हम पूरे मार्केट को कैप्चर भी कर लेंगे। तुम लोग बस यहाँ पे कैसा भी करके मार्केट कैप्चर करने का ट्राई करो क्योंकि पैसे तो मेरे पास है। मेरी बात यहाँ पे सुनने के बाद में कौन कौन एग्री करता है कौन कौन डिसएग्री, कोई भी वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तभी जाकी के फोन पे मैसेज आता है कि आपको $5 बिलियन ट्रांसफर किया गया है। जाकी बोल रही होती है 5 बिलियन इतनी जल्दी आ गए। टोनी सोच रहा होता है लॉस होने की वजह से जाकी मुझे पैसा वापस नहीं कर पाएगी जिससे कि मेरा ही फायदा होगा। कंपनी का मैनेजर बोल रहा होता है मिस जाकी आखिर अभी ज्यादा शॉक क्यों लग रही है। जाकी बोल रही होती है टोनी ने मुझे $5 बिलियन भेजे हैं। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो गए होते हैं। मैनेजर सोचता है कि यहाँ पे जो बॉस है वो एक बच्ची है, इसी वजह से काम करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन चलो जो बॉस है वो काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है। सेंसुई सोच रही होती है मुझे पता है मिस्टर स्टार्क काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है, लेकिन इतना ज्यादा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने उनको प्रोवोक करके सबसे बड़ी गलती करी है। ये तो काफी अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया। जाकी सोच रही होती है टोनी के जो प्लान है वो काफी ज्यादा वाइल्ड है, मैंने ऐसा इंसान आज तक नहीं देखा, ये तो बहुत ही बड़ा जीनियस है। वैसे इसने कंपनी के पब्लिक अकाउंट में पैसे क्यों नहीं डाले, मुझे क्यों दिए, शायद से इसको मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है कि मैं पैसे को अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करूंगी और इसे सभी लोग काफी ज्यादा मेरी इज्जत भी करेंगे क्योंकि पैसे को मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। सच में टोनी काफी ज्यादा जेंटल भी है। टोनी सोच रहा होता है वैसे मैं पैसे को कंपनी के अकाउंट में भेज सकता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जाकी टोनी को मैसेज करते हैं कि हस्बैंड तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। टोनी सोच रहा होता है इसने मुझसे कन्फेस कर दिया, लगता है $5 मिलियन की वजह से हो रहा है। मैं बहुत सारा पैसा खर्च करूंगा और इनकी कंपनी में काफी सारा पैसा इन्वेस्ट भी करूंगा और फिर एक दिन इनका बिजनेस फेल हो जाएगा जिससे कि ये पूरी तरीके से मेरे ऊपर निर्भर हो जाएंगी। जल्दी मुझे यहाँ पे 100 पॉइंट्स की फेवरेबिलिटी मिलने वाली है, तो देखते हैं आखिर क्या होगा। वहीं जाके अपनी कंपनी से बाहर आते हुए बोल रही होती है सभी लोग मेरी बात सुनो, हमारे एक इन्वेस्टर ने हमको $5 बिलियन दिए है, अब वक्त आ चुका है पैसे को सही से खर्च करने का। आज ही के दिन से मैं आप सभी लोगों की सैलरी को डबल कर रही हूँ और बोनस को भी डबल कर रही हूँ। अब हमें कैसा भी करके हमारी कंपनी को नंबर 1 बनाना है इस स्ट्रीम में। सारे बंदे बोल रहे होते हैं मैं बहुत सारा पैसा मिल रहा है। वही जाओ सोच रही होती है टोनी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी कंपनी को हाइट्स पे लेके जाऊंगी। आगे टोनी अपने घर पे आ गया होता है। टोनी बोल रहा होता है लगता है यहाँ पे निया नहीं है। निया ने टोनी के लिए एक नोट छोड़ा होता है जिसमें लिखा होता है बदल टोनी मुझे काफी जरूरी काम था, इसी वजह से मुझे जाना पड़ेगा। टोनी सोच रहा होता है बिना निया के दिन काटना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वो मेरी तरह ध्यान रखती है कि मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुका हूँ। वैसे मुझे पता है वो यहाँ पे ट्रिक्स खेल रही है, लेकिन मैं उससे फिर भी नफरत नहीं कर सकता, शायद से यही निया की खासियत है। वैसे देखा है तो मैं काफी टाइम से यहाँ पे अकेला रह रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मुझे जाके अपने पेरेंट्स से मिलना चाहिए कि आखिर वो लोग कैसे हैं। फिर पहले टोनी ट्रेन पकड़ता है, उसके बाद बस पकड़ के अपने गांव पहुंच जाता है।
टोनी सोच रहा होता है लंबा सफर करने के बाद मैं फाइनली अपने घर पहुंच गया, लेकिन मेरे को यहाँ पे आने में काफी सारी दिक्कत हुई है। बेकार बात तो है कि मैं अपने घर पे रोल्स रॉयस को ड्राइव करके नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे को भरोसा ही नहीं करेंगे कि मैंने इतनी महंगी कार ले ली। वो बोलेंगे कि मैंने कोई गलत काम किया है। तभी पीछे से कोई कार वाला बंदा आते हुए बोलता है, ये तो तुम हो ना टोनी। टोनी सोच रहा होता है तो झेंग जिया हुआ है, जो कि मेरी एलिमेंट्री स्कूल का क्लासमेट है। झेंग जिया टोनी से बोल रहा होता है, मुझे तुम्हें देखे हुए काफी सारा साल बीत गया, तुम तो अभी भी एक स्टूडेंट की तरह लग रहे हो, क्या तुम अभी भी पढ़ाई कर रहे हो? आखिर तुमने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? टोनी बोल रहा होता है, हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं सियोल में रहता हूँ, मैं फिलहाल यहाँ पे घर पे ट्रिप के लिए आया था। झेंग जिया बोल रहा होता है, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। टोनी बोल रहा होता है, क्या ये कस्टडी स्कैन कार तुम्हारी है? झेंग जिया बोल रहा होता है, हाँ मेरे भाई ये मेरी ही है, आगे तुम्हारे इतने साल पढ़ने का क्या ही फायदा, मैं यहाँ पे 12 रुपए की टिकिया को 10 रुपए में बेचता हूँ और साथ ही मेरे 3-3 पानी पूरी के ठेले भी चलते हैं, इसी वजह से मेरे पास में बहुत सारा पैसा आता है। टोनी बोल रहा होता है, ब्रदर तुम काफी ज्यादा औसम हो। झेंग जिया बोलता है, लेकिन मेरे फादर कहा करते थे कि मैं तुम्हारी इतना अच्छा नहीं हूँ किसी भी काम को करने में। आज वक्त आ चुका है उनको दिखाने का कि आखिर कौन सक्सेसफुल है। जब वो लोग आगे जा रहे होते तो उनको एक लड़की दिखती है। टोनी सोच रहा होता है, ये तो वो वांग मैंग मैंग है। झेंग जिया लाट टपकाते हुए बोल रहा होता है, वांग फैमिली की लड़की तो सुंदर होती जा रही है, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती। फिर वो लोग वांग के पास में कार रोकते हैं। वांग बोल रही होती है, टोनी तुम तो काफी ज्यादा लंबे और हैंडसम हो गए हो। टोनी सोच रहा होता है, बचपन में वांग काफी ज्यादा गंदी दिखती थी, पर इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसका म्यूटेशन हो गया है, ये काफी ज्यादा क्यूट लग रही है, ये उनसे भी ज्यादा अच्छी लग रही है जिनसे मैं पहले मिला हूँ। टोनी बाहर आते हुए बोल रहा होता है, वांग तो काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो, क्या तुम अपना होमवर्क टाइम पे करती हो? वांग बोल रही होती है, मैंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया है, अब मुझे होमवर्क नहीं करने पड़ते, और वैसे भी अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, तो तुम मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो। झेंग जिया बाहर निकलते हुए बोल रहा होता है, वांग तुम काफी ज्यादा सुंदर स्मार्ट हो गई हो, कैसा रहेगा अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और फिर हम लोग फिर शादी कर ले। वैसे ही पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं बचा, मेरे पास में बहुत सारे पैसे हैं, हम दोनों काफी ज्यादा मजे किया करेंगे। वांग बोल रही होती है, नहीं मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, और तुम वैसे भी मेरे टाइप के नहीं हो, तुम काफी ज्यादा मोटे हो। झेंग जिया बोल रहा होता है, इसमें क्या दिक्कत है, मैं वेट कम कर लूंगा। वांग बोल रही होती है, तुम ऑलरेडी 22 साल के हो चुके हो, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है, बुढ़े मुझसे दूर हो जाओ। फिर हम देते जो वांग होती है वो टोनी के अफेक्शन लिस्ट में जुड़ जाती है। सिस्टम बता रहा होता है इसका 95 अफेक्शन पॉइंट पाने पे आपको 35 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलेंगे और मास्टर लेवल की सिंगिंग प्रोफिशिएंसी भी मिलेगी। फिर सिस्टम बता रहा होता है कि इसका अफेक्शन फेल हो गया और ये आपकी लिस्ट में नहीं जुड़ पा रही, क्योंकि इसका ऑलरेडी जो अफेक्शन है वो काफी ज्यादा हाई हो चुका है और हाई अफेक्शन वाले को सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता। टोनी सोच रहा होता है, मुझे इसका अफेक्शन सिर्फ कम करना है और ये करने में तो मैं बेस्ट हूँ। टोनी बोल रहा होता है, वांग तुम बदल जिया को कुछ भी नहीं बोल सकती, क्या तुमको इनसे ऐसे बात करने में शर्म नहीं आती? सच में ये एकदम सही बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है, इनको देखो ये कितने ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। और क्या तुम जिंदगी भर इस घटिया से गांव में रहना चाहती हो? क्या तुम्हें बाहर निकल के दुनिया नहीं देखनी? झेंग जिया बोल रहा होता है, बदल टोनी तो काफी ज्यादा अच्छा है, जो भी मेरे मन में था इसने सब कुछ बोल दिया। साथ ही झेंग जिया बोल रहा होता है, काफी टाइम से बाहर भी रह रहा है, इसी वजह से इसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वांग रोते हुए बोल रही होती है, बदल टोनी आप मेरे से कैसे बात कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा बुरे हैं। हम देखते हैं वांग की जो फेवरेबिलिटी होती है वो 0 हो गई होती है। सिस्टम बोल रहा होता है, अभी आपके सिस्टम में सक्सेसफुली जुड़ चुकी है। ये सुनकर टोनी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। वही वांग दौड़ते हुए बोल रही होती है, मुझे आपसे नफरत है। टोनी बोल रहा होता है, वांग मुझे माफ करना, पर तुम्हारी जो स्ट्राइकिंग पॉइंट थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। आगे टोनी अपने घर पे आ गया होता है। टोनी नॉक करते हुए बोल रहा होता है, मॉम डैड मैं घर पे आ चुका हूँ। फिर टोनी सोच रहा होता है, आखिर ये दरवाजा लॉक क्यों है, क्या घर में कोई रह नहीं रहा है? तभी सामने वाले घर वाले बोल रहे होते हैं, टोनी शोर मत करो और यहाँ पे आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। टोनी सोच रहा होता है, मुझे आंट लुओ क्यों बुला रही है? फिर वो आंट लुओ से बोलता है, क्या हुआ आंट लुओ? आंट लुओ बोल रही होती है, तुम्हारे घर पे काफी कुछ खतरनाक चल रहा है, तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए वरना तुम दिक्कत में फंस जाओगे। टोनी बोल रहा होता है, क्या हुआ, क्या कोई हमारे विलेज को तोड़ रहा है और मेरे घर को तोड़ने के लिए आ रहा है, इसी वजह से दिक्कत चल रही है? आंट लुओ बोल रही होती है, क्या तुम सपने देख रहे हो, हमारे विलेज में आज तक कोई भी तोड़फोड़ नहीं बची, और वैसे भी कौन सी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी? तुम्हारे जो फादर थे वो वांग की मम्मी के साथ में भाग गए, इन चीजों की वजह से जो तुम्हारी मम्मी है वो काफी ज्यादा गुस्सा है और अब वो अपने मम्मी के घर पे चली गई है। आंटी लियो टोनी को बता रही होती है, जो तुम्हारे डैड थे और वांग की मदर थी टैंग, वो दोनों ही एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं और उन दोनों का बहुत ज्यादा प्यारा कपल भी था। लेकिन आंटी टैंग की फैमिली को ये लगा कि तुम्हारे जो फादर है हावर्ड, उनकी फैमिली काफी ज्यादा गरीब है, इसी वजह से वो लोग शादी के लिए नहीं माने। इसी वजह से उन लोगों ने जबरदस्ती आंटी टैंग की शादी अंकल वैंग के घर पे करवा दी और वो वैंग की वाइफ बन गई। लेकिन जब वांग का जन्म हुआ तो सभी लोगों ने कहा कि वो अपने फादर जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती, वहीं वो तुम्हारे फादर हावर्ड जैसी दिखती थी। बाहर वाले लोगों की बात सुनकर तुम्हारे अंकल वांग के दिल में गांठ पड़ गई। इसी वजह से उन्होंने पैटर्निटी टेस्ट करवाया, जिसमें उनको पता चला कि जो वांग है वो उनकी बेटी तो नहीं है। फिर वो तुम्हारे डैड को ढूंढने के लिए आए, लेकिन तुम्हारे जो डैड थे और आंटी टैंग थी वो दोनों भाग चुके थे।
इस बात से ये चीज कंफर्म होती है कि वैंग उन्हीं की बेटी है। टोनी एकदम शॉक्ड हो गया होता है और सोच रहा होता है मेरे डैड ने आंटी टैंक से भाग के शादी कर ली। मेरे डैड तो मुझसे ज्यादा खतरनाक निकले। टोनी बोल रहा होता है इसका मतलब जो वांग है वो मेरी बहन है। आंट लू बोल रही होती है हाँ ये हो सकता है। टोनी शॉक होते हुए सोच रहा होता है आखिर मैंने क्या कर दिया, आखिर मैं अपनी बहन को अपने सिस्टम के अंदर कैसे ऐड कर सकता हूँ। फिर वो खुद को मारते हुए बोल रहा होता है मैं एक बहुत ज्यादा घटिया इंसान हूँ। आंट लू टोनी को बोल रही होती है बेटा तुम खुद को मत मारो, यहाँ पे पूरी गलती तुम्हारे पापा की है, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। टोनी जाते हुए बोल रहा होता है मैं ठीक हूँ आंट लू, आप मेरी टेंशन बिल्कुल भी मत करिएगा। आंट लू बोल रही होती है टोनी कोई बेवकूफी भरा कदम मत लेना। टोनी के जाने के बाद में आंट लू बोल रही होती है टोनी वो बचपन से प्रोडिजी है, वो हर काम करने में काफी ज्यादा अच्छा रहा है और वो इंसान ही बहुत ज्यादा अच्छा है, पता नहीं ऐसे लोगों के साथ में बुरा क्यों होता है। टोनी सोच रहा होता है वांग मेरी बहन है, उस कमीने झेंगजे जैसे बंदों को तो मैं उसके पास भी नहीं जाने दूंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करके रखना है। वांग कपड़े सुखाते हुए बोल रही होती है आखिर टोनी इतना चेंज कैसे हो गया, पहले तो वो काफी ज्यादा अच्छा था, क्या यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में लोग चेंज हो जाते हैं, क्या सच में पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। तभी हम देखते हैं अंकल वांग अपने घर पे आ जाते हैं। अंकल वांग बोल रहे होते हैं क्या घर पे कोई भी नहीं है, क्या सभी लोग मर गए क्या। फिर वो वांग से बोलते हैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा घटिया है, तुम्हें जीने का कोई भी हक नहीं है। वांग बोल रही होती है डैड आप वापस आ गए, वैसे आप दिन के उजाले में क्यों पी रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तभी अंकल वैन आगे बढ़ते हुए वांग को थप्पड़ मार देते हैं और बोल रहे होते हैं मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, तुम्हारा डैड तुम्हारी मॉम को लेके भाग गया। फिर जैसे ही वो वांग को दोबारा मारने वाले होते हैं तभी वहाँ पे टोनी आ जाता है। टोनी को देखते हुए अंकल वैन बोल रहे होते हैं हावर्ड तुम यहाँ पे आ गए। टोनी सोच रहा होता है लगता है अंकल वैन ने काफी ज्यादा पी ली है, इसी वजह से वो मेरे को मेरे डैड के नाम पे पुकार रहे हैं। फिर अंकल वैन अपने नाइफ से अटैक करते हुए बोल रहे होते हैं तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। वांग भी बोल रही होती है टोनी ध्यान से, कहीं तुम मारे ना जाओ। अंकल वैन बोल रहे होते हैं आज जाके मेरी नफरत शांत होगी, पहले मैं तुम्हें मारूंगा उसके बाद मैं उस कुत्ते को मारूंगा। लेकिन तभी टोनी अंकल वैन का हाथ पकड़ते हुए उनको जमीन में पटक देता है। अंकल वैन बोल रहे होते हैं हार्ड मेरा वेट करना, मैं तुम्हें पीसेस में काट दूंगा। टोनी बोल रहा होता है अंकल वैन अभी आप काफी ज्यादा यंग है, कोई भी ऐसी गलती मत करिएगा, और वैसे ही मुझे मारने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं हावर्ड नहीं बल्कि टोनी हूँ। अंकल वैन गुस्सा करते हुए बोल रहे होते अच्छा तुम टोनी हो, इसका मतलब तुम छोटे कमीने हो, मैं बोल रहा हूँ तुम मुझे मार दो वरना मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को मार डालूंगा। टोनी सोच रहा होता है अगर ये बात किसी और ने कही होती तो मैं अभी तक उसको मार डालता, लेकिन मेरे फादर ने ऐसा काम किया कि मुझे इस बंदे के लिए बुरा लग रहा है। टोनी बोल रहा होता है अंकल वैन मैं आपको छोड़ देता हूँ, लेकिन प्लीज आप भी शांत हो जाइए, सोसाइटी के हिसाब से जो रूल्स होंगे हम उसके हिसाब से चीजों को सॉल्व करेंगे। फिर टोनी बोलता है वांग जाके रस्सी लेके आओ, जल्दी लेके आओ, मुझे इनको बांधना है। वही हम देखते हैं बहुत सारे बंदे उनकी फोटो निकाल रहे होते हैं। टोनी बोल रहा होता है आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं बस अंकल के साथ में रेसलिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, चलो जल्दी निकलो यहाँ से। सारे बंदे बोल रहे होते हैं तुम लोगों ने हावर्ड के लड़के की लड़ाई देखी, ऐसा लगा कि कोई सुपर हीरो लड़ रहा है, उसकी मार्शल आर्ट काफी ज्यादा अच्छी है। दूसरे बंदे बोल रहे होते हैं अगर वैसे से फाइट नहीं करता तो पक्का से मारा जाता। आगे टोनी अंकल वैन को बांध दिया होता है और उनको घर में लेके आ गया होता है। टोनी बोल रहा होता है अंकल वैन क्या आप शांत हो चुके हैं, मुझे पता है कि मेरे डैड ने हमें बहुत ही बड़ी गलती करी है और मुझे आपके लिए बहुत बुरा भी लग रहा है, मैं आपसे अपने डैड की तरफ से माफी मांगता हूँ। अंकल वैन गुस्सा करते हुए बोल रहे होते तूने मुझे बांध रखा है और तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, ये मैटर मैं कभी नहीं भूलने वाला, पिछले 20 साल से वो लोग मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं, आखिर मैं ये कैसे सहन कर सकता हूँ। टोनी बोल रहा होता है बदला लेने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपके लिए यहाँ पे इतना कर सकता हूँ कि मैं आपके लिए कंपनसेट कर सकता हूँ, जो चाहिए वो मांग लो। अंकल वैन हंसते हुए बोल रहे होते तुम मुझे कंपनसेट करोगे, अगर तुम्हें कंपनसेट करना ही है तो खुद को मार लो। टोनी बोल रहा होता है मेरा खुद को मारने का कोई मतलब नहीं है, कैसा रहेगा अगर मैं आपको कोई फाइनेंशियल कंपनसेशन दूं। अंकल वैन गुस्सा करते हुए बोल रहे होते हैं पैसे का क्या ही मतलब, तुम्हारे पास में घर ही नहीं है, क्या तुम मुझे मेरी बेटी लौटा सकते हो जिसको मैं पिछले 10 साल से अपनी बेटी मानता हूँ, तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, ठीक है मुझे 100 मिलियन दे दो, क्या तुम दे सकते हो। टोनी बोल रहा होता है इस नफरत को खत्म करने के लिए मुझे 100 मिलियन देना भी पड़े तो ही मुझे कोई भी गम नहीं है। अंकल वैन बोल रहे होते तुम फालतू बातें कर रहे हो, तुम भी बिल्कुल तुम्हारे डैड की तरह ही हो। तभी टोनी उनको पेमेंट कर देता है। पेमेंट देख के अंकल वैन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। अंकल वैन सोच रहे होते हैं इसने मुझे 100 मिलियन दे दिए, इसे तो मैं एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकता हूँ जिसका यूज करते हुए मैं एक सुंदर लड़की से शादी कर सकता हूँ, और अगर मैं अभी भी चाहूंगा तो मैं खुद का बच्चा हो सकता है, साथ ही मेरे पास में बहुत सारा पैसा भी होगा। अगर मैं हावर्ड से फाइट करता हूँ तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, एक तो ये कि मैं काफी अच्छी खुशहाल लाइफ जीऊंगा, दूसरा ये कि मैं जेल में पड़ा रहूंगा। फिर वो टोनी से बोलता है क्या तूने मुझे सच में 100 मिलियन दे दिए हैं। टोनी बोल रहा होता है हाँ मैंने सारे पैसे वांग के कार्ड में डलवा दिया है, मैं मानता हूँ कि आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, लेकिन आपने इसके लिए आज तक जो भी कुछ किया है ये उसके लिए आपको रिपे करेगी। मैं आपको पहले महीने ही $10 मिलियन दे रहा हूँ और मैं आपको अगले 10 साल में ये सारे पेमेंट कंप्लीट कर दूंगा। अंकल वैन बोल रहे होते हैं आगे तुम मुझे 10 साल में क्यों दे रहे हो, तुम मुझे एक बार में क्यों नहीं दे रहे। टोनी बोल रहा होता है हो सकता है अपनी बातों से पीछे हट जाए,
और मेरे फादर से बदला लेने के लिए वापस आ जाए। 10 साल काफी रहेगा गुस्से को शांत करने के लिए। टोनी दुखी होते हुए सोच रहा होता है इससे कम से कम अंकल एक नई लाइफ स्टार्ट कर पाएंगे और इनको मेरे फादर की वजह से जो भी दिक्कतें झेलनी पड़ी उसको ये भूल जाएंगे। वांग सोच रही होती है क्या मैं अपने फादर की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ, इसका मतलब मैं हावर्ड स्टार्क की बेटी हूँ और टोनी स्टार्क मेरा भाई है और लगता है जो मेरा भाई वो काफी ज्यादा अमीर है। उसने इतना सारा पैसा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। फिर हम देखते हैं वांग का जो अफेक्शन होता है वो बढ़ने लगता है। टोनी सोच रहा होता है इसके जो अफेक्शन पॉइंट है वो बाकी से अलग है, इसका मतलब इसका जो अफेक्शन है वो अपने भाई के ऊपर ट्रस्ट का अफेक्शन है। लगता है जो फैमिली वाले अफेक्शन होते हैं वो अलग होते हैं। फिर वो अंकल को पेमेंट कर देता है। टोनी अंकल बेन से बोल रहा होता है अंकल बेन मैं आपको खोलने वाला हूँ, प्लीज आप मुझसे फाइट मत करिएगा। वही वांग बोल रही होती है बड़ा टोनी क्या मैं आपके साथ में आपके घर पे रह सकती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। टोनी हंसते हुए बोल रहा होता तुम मेरी छोटी बहन हो तो तुम कहाँ रहोगी, मेरे साथ ही रहोगी ना। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।